जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे कि हमने बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किया, हमने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो भी कंपाउंड मिलकर बने होंगे, ठीक है जी, उनको क्या कहेंगे, हम क्या कहते हैं जी, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक हो गया जी। और मोस्टली ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये कहाँ से हमें हासिल होते हैं? प्लांट से, ठीक है जी, या फिर हमें एनिमल से, या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोस्टली उनसे क्या करते हैं जी, इनको हासिल करते हैं। और इसके बाद हमने कहा था कि कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम खुद प्रिपेयर भी करते हैं। अब चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसका हम यूज देख लेते हैं। जैसे हमने बात की थी कि प्लांट्स या एनिमल जब मर जाते हैं तो फिर क्या होता है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर एक्ट करते हैं और उसके नतीजे में कोयला बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास आती हैं। ठीक है जी। जो सबसे बेसिक चीज है जो हमारे पास आती है, जिसको यूजेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं क्रूड ऑयल होता है हमारे पास। और उसके अंदर कार्बन और इसकी यानी कार्बन 1 से लेकर कितने तक कंपाउंड होते हैं? कार्बन 40 तक कंपाउंड हमारे पास होते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। और ये जो क्रूड ऑयल होता है, इसको फर्दर हम क्या करते हैं, इसकी डिस्टिलेशन करते हैं, इसकी रिफार्मिंग करते हैं, इसकी क्रैकिंग करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। वो इस क्रूड ऑयल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और फिर क्या काम करते हैं जी, इन प्रोडक्ट को डिफरेंट चीजों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हमने दिखाए हुए हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल C1 से C14 के दरमियान है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो लुक करते हैं आप, या घरों की छतों के ऊपर डालते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो होता है कार्बन 25 से अप, ठीक है जी, कार्बन 25 से अबव यानी अप जो हमारे पास इसके अंदर कंपाउंड होंगे, यानी कार्बन 20, 21, 22, 23 और 24, 25 से अबव जो होंगे, ठीक है जी, यानी 26 होगा, 27 होगा, तो वो किस के अंदर इस्तेमाल होंगे? वो ये लुक वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी। ये जो सड़क पे हमने दिखाई है या छत की रूफ्स के ऊपर क्या करते हैं जी, इन कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो हमारे पास दूसरे नंबर पे चीज आ जाती है, वो हमारे पास कंपाउंड आ जाते हैं कार्बन नंबर 19, ठीक है जी, और कार्बन नंबर 19 से कार्बन नंबर 25 तक। ये जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? यूजुअली यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है बड़ी जहाजों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या फैक्ट्रियों के अंदर क्या करते हैं जी, इसको इस्तेमाल करते हैं इन कंपाउंड को। किसके लिए? एनर्जी के लिए। और ये बड़ी जहाज के अंदर भी पेट्रोल तो खैर नहीं कहेंगे, इसके डीजल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। ताकि ये या इसके रंग वगैरह के लिए हम क्या करते हैं जी, इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद ये जो हमारे पास नंबर 3 आ जाता है, ठीक है जी, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है जी। इसको अगर हम लिखें तो हमारे पास जो आ जाती है इसके अंदर, ये भी किसके अंदर आता है? कार्बन 18 यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी। कार्बन 18 और सॉरी कार्बन बल्कि 17 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। कार्बन 17 से लेकर कार्बन 19 तक जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं उसके अंदर ये वाली सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी, वैक्सेस आ जाती हैं, ठीक है जी, पॉलिशेज आ जाती हैं। ये सारी की सारी चीजें जो डिफरेंट किस्म के डब्बे हमने दिखाए हैं, ठीक है जी, ये पेट्रोल का सॉरी लुब्रिकेटिंग ऑयल का है। लुब्रिकेटिंग ऑयल आप मोटरसाइकिलों की चैन वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, ग्रीस वगैरह जिसे आप कहते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा ये जो हमारे पास नेक्स्ट हम नीचे की तरफ आते हैं मजीद, तो हमारे पास क्या आ जाता है? कार्बन नंबर 15 से कार्बन 18 तक आ जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख देते कार्बन 15 से कार्बन 18 तक जितने भी कंपाउंड है उनसे क्या बनता है जी, हमारा डीजल फ्यूल बनता है। डीजल फ्यूल आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बड़ी बड़ी बसेस को चलाने के लिए क्या करते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर ही यानी अब इसके बाद क्या आ जाता है, इसी के अंदर ही ये जेट फ्यूल भी आता है। यानी जेट फ्यूल किसे कहते हैं जी? जो जेट होते हैं हमारे पास, जेट तैयारे वगैरह, उनको उड़ाने के लिए भी जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो इन कंपाउंड से मिलकर बना होता है, कार्बन 15 से कार्बन 18 तक।
उसके बाद मजीद नीचे जाते हैं जी, हमारे पास क्या बन जाती है, कार्बन 12 से कार्बन 18 तक। ठीक हो गया जी। ये जो हमारे पास 17 तक हमारे पास जितने भी, इसको हमने कार्बन 16 बल्कि लिख देते हैं, कार्बन हमारे पास 12 से कार्बन 16 तक, और यहां पे भी हमने थोड़ा सा इसको क्या लिख दिया जी, कार्बन 15 से कार्बन 18 तक, नॉर्मलाइज यही होता है। ठीक है जी। कार्बन 16 तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर ये क्या होता है जी, इस्तेमाल होते हैं, ये पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इनको। ठीक है जी। व्हीकल यानी छोटी गाड़ियां चलाने के लिए, ये जो सुजुकी वगैरह भी खैर हम पेट्रोल से ही चलाते हैं, छोटी गाड़ियां जो होती हैं, टैक्सी हो गई, मोटर बाइक हो गया, ये सारे के सारे यानी कार्बन 12 से कार्बन 16 तक जो हम कंपाउंड होते हैं वो पेट्रोल के लिए यूजुअली क्या करते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जी डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं, ठीक है जी, जो कि हम यूज करते हैं, और इनकी जो हमारे पास होगी वो क्या होती है जी, कार्बन यानी हमारे पास क्या होता है 5 से लेकर कार्बन हमारे पास 12 तक। ठीक है जी। ये कंपाउंड इनसे मिलकर के क्या करते केमिकल्स बने होते हैं, और डिफरेंट किस्म के केमिकल जो हैं वो हम क्या करते हैं जी, यूज करते हैं। इसी तरह कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, ठीक हो गया जी, हमारे पास जितने भी कंपाउंड हैं वो क्या होते हैं, गैस फॉर्म के अंदर है, जिनके हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं या फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये यानी एक फॉर्म थी, यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक जितने भी हमारे पास क्या थे जी, यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ठीक हो गया जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है जी। ऑर्गेनिक, यहां पे मैं लिख देता हूं कंपाउंड्स, यानी जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगा, तो ये इतने बड़ा यानी इनका इस्तेमाल है। इसके अलावा भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं, सबसे मेन सोर्स क्या है, एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, जो कि हमने आपको बताया बड़ी डिटेल के अंदर। दूसरे नंबर पे हम क्या काम करते हैं जी, इसको एज ए यानी जो डिटर्जेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है जी, जिसको यानी फिनोल, लेट्स सपोज मैं कहता हूं फिनोल है, ठीक है जी, इसको मैं यूज करता हूं एज ए एंटीसेप्टिक एजेंट, इसको इस्तेमाल करता हूं। ठीक है जी। यहां पे लिख देते हैं एंटी, ठीक है जी, सेप्टिक। एंटीसेप्टिक एजेंट कौन से होते हैं, जो कि मतलब जरासीम वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप। डिटोल वगैरह जो होता है ये एज ए एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इसके अलावा आप क्या काम करते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहां पे इस्तेमाल करते हैं, यानी फूड मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है जी। ग्लूकोज वगैरह आ जाता है, और बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसके अलावा जो है यानी फूड के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक है, ठीक है जी, प्लास्टिक की जितनी चीजें आप बनाते हैं उसके अंदर जो है कार्बन क्या होता है जी, इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जी, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर। ठीक है जी। डिटर्जेंट्स किसे कहते हैं, डिटर्जेंट्स यानी साबुन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हाथ शाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा छठे नंबर पे जो चीज हमारे पास आ जाती है वो क्या है जी, कॉस्मेटिक। ठीक है जी। कॉस्मेटिक की जितनी भी चीजें, यहाँ पे लिख देता हूं, कॉस्मेटिक्स की जितनी भी चीजें हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए से हमें मिलती हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिकली ये यूज है। यानी ये तो एक ब्रॉडर हमने कंसेप्ट बताया कि ये चीजें 6 ये चीजें, और बाकी इसके ये वाले सारे जो प्रोडक्ट्स हमने बताए ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। एज ए फ्यूल इसको इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट इस्तेमाल करते हैं, फिर ये केमिकल्स हमने बताए थे, या इसको रंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं जी, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या हैं, बेसिकली यूज हैं। और फूड मटेरियल के तौर पर भी इसको क्या करते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं। ये सारे वो हमारे पास इस्तेमालात थे जो कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट जगहों पे यूज करते हैं जी।